Assalamu alaikum viewers, welcome back to another video. Today we are starting another organelle which are peroxisomes. आज हम लोग जो है पेरोक्सीजोम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाला ऑर्गेनल जो हमने पढ़ा था वो थे लाइसोसोम्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्ट्रेटली हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पेरोक्सीजोम्स जो हैं आखिर होते क्या हैं। जैसे हमने लाइसोसोम्स पढ़े थे कि लाइसोसोम्स जो हैं वो स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। इसी तरीके से पेरोक्सीसोम्स भी जो होते हैं ये भी सिंपल सिंगली मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स ही होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी डिस्कवरी कैसी हुई। ठीक है, जो डेड्यू था जिन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था उन्हीं ने और उनके कुछ फेलोज़ थे 1965 के अंदर। उन्होंने क्या किया, लिवर सेल्स, ठीक है, जिनके अंदर इनरिच थे वो ऑक्सीडेजेज एंजाइम्स के अंदर, उनको जो है आइसोलेट किया। देन उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की लिवर सेल्स की, उसके बाद जो है उसके अंदर से आइसोलेट किया उन्होंने पेरोक्सीसोम्स को, और इस तरीके से पेरोक्सीसोम्स की डिस्कवरी हुई। उसके बाद जो नेम इनको दिया गया पेरोक्सीसोम, वो इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर मेनली क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है और डिकम्पोजिशन, सेम कंपाउंड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसीलिए इसको नाम दिया गया पेरोक्सीसोम का। फिर हमने पढ़ लिया कि स्फेरिकल ऑर्गेनल है, जस्ट लाइक लाइसोसोम्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि जैसे कि लाइसोसोम्स के अंदर हमें 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बस हमें पता है वही के वही होते हैं, लेकिन पेरोक्सीसोम्स की एंजाइम्स की हमें वैरायटी मिलती है क्योंकि पेरोक्सीसोम्स खुद भी वैरायटी में होते हैं। डिपेंड करता है कि उनको कौन सा एनवायरनमेंट मिलता है, कौन सा टाइप ऑफ सेल मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ही कंटेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के अंदर। ठीक है, एंजाइम्स कुछ ये होते हैं, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज, मतलब मोस्टली जो क्या होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, कैटालेज वगैरह। इसके अलावा लाइसोसोम्स हमने पढ़ लिया। लाइसोसोम से जो हमारा मैच इसका कर रहा है वो एक स्फेरिकल ऑर्गेनल है और एंजाइम्स होते हैं। लेकिन लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं मोस्टली डिग्रेड करते हैं प्रोटीन्स को, प्रोटीन की डिग्रेडेशन में काम करते हैं, जबकि पेरोक्सीसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि पेरोक्सीसोम्स जो हैं उन सेल्स के अंदर अबंडेंटली हमें मिलेंगे जिनमें लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है, फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है। अगर हम इनकी थोड़ी सी लोकेशन की बात करते हैं या इनकी अकरेंस की बात करते हैं तो वो ये है कि एनिमल सेल्स के अंदर और एज़ वेल एज़ प्लांट सेल्स के अंदर हमें पेरोक्सीसोम्स मिलते हैं, लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं और लाजमी नहीं है कि तमाम एनिमल सेल्स के अंदर, तमाम प्लांट सेल्स के अंदर हों, स्पेसिफ़िक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ, यीस्ट, ब्राउन अल्जी, फंजी, लिवरवोर्ट्स, मोसेस, फंड्स वगैरह के अंदर भी पेरोक्सीसोम्स मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं कि पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उनका क्या नाम है, जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। कि मैं बात कर ली कि पेरोक्सीसोम्स जो हैं वो उनका साइज़ और शेप वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है उनको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, उनको सेल की टाइप कैसी मिल रही है। जस्ट लाइक अगर यीस्ट सेल्स के अंदर हमने पढ़ा कि पेरोक्सीसोम्स मौजूद होते हैं। अगर यीस्ट सेल जो है वो ग्रो करते हैं शुगर के साथ, मतलब शुगर के साथ अगर यीस्ट सेल्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं तो उनके अंदर जो पेरोक्सीसोम्स होंगे वो बहुत ही टाइनी साइज़ के होंगे, बहुत ही माइन्यूट होंगे। लेकिन अगर यीस्ट सेल जो हैं वो मिथेनॉल के साथ ग्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर लार्ज साइज़ के पेरोक्सीसोम हमें देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्सीडाइज़ करते हैं मिथेनॉल को। अगर यही यीस्ट सेल ग्रो करते हैं फैटी एसिड्स के साथ तो वही उन्हीं यीस्ट सेल के अंदर और ज़्यादा लार्जली डेवलप पेरोक्सीसोम्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन करते हैं एसिटाइल CoA के अंदर। तो मतलब हमें पेरोक्सीसोम्स की जो साइज़ और शेप वेरिएबल मिलते हैं, डिपेंड करता है उनको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। ठीक है, उसी टाइप के उनके पास एंजाइम्स होंगे तो वही उनके फंक्शंस पर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो ये सर्कुलर शेप में हमें शेप जो है हमें इनकी सर्कुलर मिलती है। ठीक है, साइज़ में बहुत सारी वैरायटी मिलती है, शेप में भी वैरायटी मिलती है, लेकिन मोस्टली सर्कुलर होते हैं, जिनका डायामीटर 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है। 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है। 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है। 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है। 0.5 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 to 1.5 माइक्रोमीटर हो
यहाँ पे कुछ फिगर के अंदर दिखाया हुआ है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब अगर हम इनके पार्ट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आउटर कवरिंग जो एनवेलप होता है, जैसे लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से इसके पास भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, और इसके अंदर जो है ग्रैन्युलर मैट्रिक्स मौजूद होता है। अब ये जो ग्रैन्युलर मैट्रिक्स होता है ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के सेल हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ केसेस के अंदर जो जस्ट लाइक फेस्टिकोइड ग्रासेस हैं, उनके जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है, इनर मैट्रिक्स होता है, वो फाइबर्स की फॉर्म में होता है, थ्रेड्स की फॉर्म में होता है, फाइब्रिल्स की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। मतलब उसमें फाइब्रिल्स इस तरीके से कुछ स्प्रेड हुए हुए होते हैं सम केसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मोस्टली हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होता है ये एक डेंस न्यूक्लियोइड, एक डेंस इनर कोर बना लेता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलॉइड स्ट्रक्चर या क्रिस्टलॉइड कोर, ठीक है। क्रिस्टलॉइड कोर का नाम देते हैं, वो कुछ इस तरीके से डेंसली सेंट्रली लोकेट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर अपने एंजाइम्स होते हैं। कौन सा एंजाइम? यूरेट ऑक्सीडेज होता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, दूसरा इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड करता है, मतलब हमें थ्रेड्स की फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है डेंसली इनर कोर होता है, क्रिस्टलाइन कोर मौजूद होता है, ठीक है। अब जो क्रिस्टलाइन कोर होता है उसमें एंजाइम होता है एक, जिसका नाम है यूरेट ऑक्सीडेज। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर कैटालेज नाम का एंजाइम भी मौजूद होता है क्रिस्टलाइन कोर के अंदर। अब एंजाइम्स जो होते हैं पेरोक्सीसोम्स के, वो बनते कहाँ हैं, ठीक है। हमने लाइसोसोम्स का जो है वो पढ़ा था कि उनके एंजाइम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, दैन फर्दर गोल्गी अपरेटस में उनकी जो है प्रोसेसिंग होती है, दैन वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है लाइसोसोम। लेकिन पेरोक्सीसोम का क्या सीन है कि यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं वो बनते हैं फ्री राइबोसोम्स में। उसमें क्या हो रहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अटैच्ड राइबोसोम्स थे उसमें उनके एंजाइम्स बनते थे, लेकिन पेरोक्सीसोम के एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? जो फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्कैटर हुए हुए होते हैं उनके अंदर बनते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही पेरोक्सीसोम के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इम्पोर्ट हो जाते हैं। एंजाइम्स तकरीबन 30 to 50 टाइप्स के होते हैं, और इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और सेवरल हंड्रेड इन नंबर्स जो है मतलब वेरी करते हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है वो भी। जस्ट लाइक लिवर और किडनी सेल्स के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिपिड्स की ब्रेकडाउन और सिंथेसाइज जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ पेरोक्सीसोम्स के। पेरोक्सीसोम्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पेरोक्सीसोम का मेन फंक्शन हमने पढ़ लिया कि वहाँ होते हैं जहाँ पे सिंथेसाइज और ब्रेकडाउन होती है लिपिड्स की, फैटी एसिड्स की। इसके अलावा ये दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसके लिए इन्हें सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये ऑर्गेनल, ठीक है। ह्यूमन लिवर सेल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है एक सिंगल ऑर्गेनल कि ये सिंथेसाइज करता है बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की, जो कि लिपिड्स जो हैं फर्दर लेटर ऑन जाके माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन क्या है? जब हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके जो एक्सोन होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है एक माइलिन, जो कि लिपिड्स की कवरिंग होती है। प्रोटीन और फैटी एसिड सब्सटेंसेस के बना होता है, लिपिड्स आगे वो इसका बना हुआ होता है, जो कि हम न्यूरॉन्स को हेल्प आउट करता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं उनके वो क्विकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, अदरवाइज़ जो है स्लोली ट्रांसफ़र होते हैं अगर माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाए कुछ हो। तो यहाँ पे पेरोक्सीसोम जो है वो क्या कर रहा है? लिपिड्स बनाने में हेल्प कर रहा है, जो कि लेटर ऑन जाके माइलिन बनाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स बना रहा है लिवर सेल्स के अंदर। इसके बाद जो है जो एक्सेस प्यूरिन्स हैं, यानी जो हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर एक्सेस में होता है, प्यूरिन क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसको जो है ब्रेक डाउन करता है यूरिक एसिड के अंदर, दैन वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद फंक्शन ये है कि फैटी एसिड्स को भी ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। लिवर और किडनी सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है, अल्कोहल और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस से जो है डिटॉक्सिफाई करता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं।
फिफ्थ फंक्शन ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिग्रेडेशन भी होती है कैटालेज के थ्रू, मतलब फॉर्मेशन भी होती है और डिग्रेडेशन भी होती है। अगर हम थोड़ा सा देख लें, मैकेनिज़्म की बात करें, जो डिग्रेडेशन होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो वो कैसे होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऑक्सीडेजेस, हमने पढ़ा कि एंजाइम्स पेरोक्सिसोम में जो मौजूद होते हैं वो ऑक्सीडेजेस होते हैं। तो कुछ ऑक्सीडेजेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, देन वो बना लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इधर रिएक्शन में दिखाया हुआ है कि ऑक्सीडेजेस जो हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए, देन उन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और एंजाइम्स जो हैं वो उनके वापस से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हमें मिला है वो ऑक्सीडाइज होता है। एक एंजाइम, एक और ऑक्सीडेज ही एक और एंजाइम होता है जो कि जिसका नाम है कैटालेज, वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर जो है ये जो कैटालेज होता है, इसके अलावा कैटालेज अब हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीडाइजेशन तब करेगा जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है या सेल के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अदरवाइज़ ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है यूटिलाइज़ करता है, किस लिए कि जो दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जस्ट लाइक अल्कोहल्स वगैरह हैं, उनको ऑक्सीडाइज़ करने के लिए परऑक्सीडेटिव रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, उनके थ्रू, ताकि जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं ईज़िली रिमूव हो जाएं। और कैटालेज जो है वो तकरीबन 40% जो प्रोटीन होती है टोटल पेरोक्सिसोम की, वो 40% प्रोटीन जो है वो कैटालेज के अंदर ही होती है। मतलब कैटालेज, जाहिर सी बात है एंजाइम में तो प्रोटीनियस होता है नेचर के अंदर, 40% प्रोटीन जो है कैटालेज होता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करता है, ठीक है, यूटिलाइज़ होता है कैटालेज के थ्रू, और देन वो ऑक्सीडाइज़ करता है दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और इस तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ हो जाता है और वाटर रिलीज़ होता है साथ में। अगर एक इंसान जो है 100% अल्कोहल पूरे दिन में कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर से तकरीबन हाफ़ ऑफ अल्कोहल की जो अमाउंट है वो ऑक्सीडाइज़ होती है कुछ इस तरीके से कैटालेज के थ्रू, और ऑक्सीडाइज़ हो जाती है एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म था हाइड्रोजन परऑक्साइड का कि उनकी डिग्रेडेशन कैसे होती है। लिवर के अंदर हमने पढ़े फंक्शंस। अब बात है फंक्शंस इन प्लांट्स। ग्रीन लीव्स के अंदर एक मतलब फंक्शन होता है, मतलब जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पायरेशन का। एक तो फोटोसिंथेसिस होती है, एक फोटो रेस्पायरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस अगर हम ओवरऑल इसकी बात कर लें, फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा होता है कि ऑक्सीजन की जो है कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ये ऑक्सीजन को जो है फिक्स कर रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है इसके पेरोक्सिसोम्स के जो एंजाइम होते हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी अमाउंट फिक्स हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उतनी अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि ग्लाइकोलिक एसिड जो फोटोसिंथेसिस की एक 2 कार्बन प्रोडक्ट होती है वो रिलीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट से, देन एंटर होती है पेरोक्सिसोम के अंदर, और पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, वो उसको ऑक्सीडाइज़ करता है ग्लाइकोजिलेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर। लेटर ऑन ग्लाइकोजिलेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेट के अंदर। मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिक एसिड है उसकी ऑक्सीडाइजेशन हो गई किसके अंदर, ग्लाइकोजिलेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर, एक एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की मौजूदगी में। उसके बाद क्या हुआ कि ग्लाइकोजिलेट जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उनकी फ़र्दर ऑक्सीडाइजेशन हो गई। ठीक है, उन्होंने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेट, प्लस में वाटर रिलीज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर इन द एंड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था कि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा होता है। अब इसमें क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है आपस में कम्पीट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर काम करता है, उसका नाम है राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो दोनों कम्पीट करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो एंजाइम के थ्रू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और वो बना लेगा 3-फॉस्फोग्लाइसिलेट और ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये बन जाएगा। बाद में इन दोनों में से फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल होगी, इसके बाद इसकी वजह से ग्लाइकोलेट की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगा।
तो इससे क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस फिक्सेशन का काम कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये क्या काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है। तो इसलिए ये तकरीबन वेस्टफुल प्रोसेस होता है प्लांट्स के सेल के अंदर, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी है उसको लो कर देता है। इसके अलावा कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर, एक और फंक्शन इसका हमें मिलता है कि कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स को कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो लेटर ऑन जाके कन्वर्ट होते हैं शुगर के अंदर। फिर वो शुगर कहाँ काम आती है, जब यंग प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अगर दूसरे फंक्शन अगर हम कुछ और देखें पैरोक्सिसोम्स के, तो वो ये हैं कि हम देखते हैं कि पैरोक्सिसोम जो है मैमेलियन लिवर और किडनी सेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें एक एंजाइम होता है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। मैमेलियन सेल्स के अंदर डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज नहीं होता है, जैसे लाइक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर डी अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो डी अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन के लिए अब हमारे पास मैमेलियन सेल के अंदर तो कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता है, हमारे पास जीन इनकोड होती है इस एंजाइम की, लेकिन वो इनएक्टिव होती है। तो इसलिए पैरोक्सिसोम के अंदर जो है वो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद होता है, जो कि डी अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन के लिए काम करता है, ठीक है। वही बात कि डिपेंड करता है कौन सा सेल है, तो उसी टाइप के एंजाइम्स पैरोक्सिसोम में मौजूद होते हैं और उसी टाइप के वो फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा सेल को जो है प्रोटेक्ट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ से, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की बात हो रही है, यानी कि कुछ जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद जो कोई बाय प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है स्पीशीज़ बन जाती हैं, या कुछ रेडिएशन, टोबैको, ड्रग्स वगैरह की वजह से जो है बन जाती हैं, तो उनसे भी है सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब वो क्या क्या हो सकती हैं, ऑक्सीजन आयंस भी हो सकते हैं, पेरोक्साइड्स वगैरह। तो उनकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो एक क्रिएट हो जाता है सेल के अंदर, जो कि फिर क्या कर सकता है, हमारे डीएनए के साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज करता है, और जिसकी वजह से म्यूटेशंस आ सकती हैं जितने भी डीएनए के प्रोसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, ये लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स के साथ भी, जो कि सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं, उनके साथ जो है रिएक्ट करके उनको भी अल्टर कर सकता है, तो इसलिए उनसे प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये सब हो गए मेन फंक्शंस पैरोक्सिसोम्स के। अब बात कर लेते हैं बायोजेनेसिस ऑफ पैरोक्सिसोम्स के, मतलब पैरोक्सिसोम्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, कहाँ से उनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये बात सोची जाती थी कि उनके जो मेम्ब्रेन है वो एक बडिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो है बडिंग होती है उनकी मेम्ब्रेन की, इस तरीके से मेम्ब्रेन बन जाती है, और जो कंटेंट उसका जो सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसका जो मैट्रिक्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से यानी साइटोसोल से जो है वो इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पैरोक्सिसोम के अंदर। तो इस तरीके से पैरोक्सिसोम बन जाते हैं। लेकिन अब बाद में जो है और ज़्यादा स्टडी होने के बाद तो ये एविडेंस मिला कि जो न्यू पैरोक्सिसोम होते हैं वो हमेशा अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग वंस, मतलब जो पुराने पैरोक्सिसोम्स होते हैं ओल्ड वंस, वो जो है वही उन्हीं से जो है रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू, फिजन के प्रोसेस के थ्रू जो है न्यू पैरोक्सिसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हीं के अंदर, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के थ्रू भी जो है इनकी फॉर्मेशन होती है कि मेम्ब्रेन बन जाती है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो तो वैसे ही जो है फ्री, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनके अंदर जो है एंजाइम्स बनते हैं, दैन वो साइटोसोल में रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर वो जो मतलब प्रोटीन है, चाहे वो एंजाइमेटिक या स्ट्रक्चर, वो फिर कहाँ चले जाते हैं, पैरोक्सिसोम के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके से जो है पैरोक्सिसोम बनता है। तो इसलिए पैरोक्सिसोम जो है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट मेम्ब्रेन होती है और वेरिएबल एंजाइमेटिक कंटेंट होता है। एंजाइमेटिक कंटेंट वेरिएबल इसीलिए होता है कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो भी साइटोसोल में डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो भी जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से आती है कि किस टाइप के एंजाइम्स को बनना है, क्योंकि न्यूक्लियर जीन्स के अंदर इनकोड हुआ होता है, तो उसी टाइप के एंजाइम्स बनते हैं, और पैरोक्सिसोम भी उसी टाइप का होता है, तो उसी टाइप के इसके फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो ये हो गई बायोजेनेसिस। तो हमने पैरोक्सिसोम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, सही। इसके अलावा जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सिंथेसाइज और ब्रेकडाउन फैटी एसिड और लिपिड्स का, डिग्रेडेशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, किस तरीके से वो सारा प्रोसेस पढ़ा। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद प्लांट्स में हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा।
और बायोजेनेसिस किस तरीके से होती है। तो ये था पूरा पैरोक्सिसोम का टॉपिक। हमारा एक और ऑर्गेनल भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनल करने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।